साथियों, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का स्थापना 16 मई 2026 को हुई थी और ये परीक्षा में पेपर आउट होना और अनियमितताएं होना, दोबारा परीक्षा का दूर दराज होना, जिसमें बच्चों को, छात्राओं को आने जाने में असुविधा, गरीब घरानों के बच्चे उधार में पैसा लेकर के, कर्ज पे पैसा लेकर के आते जाते हैं और दोबारा फिर पेपर होना, कुछ बच्चों का ओवर एज हो जाना, दूसरी सर्विस में अप्लाई न कर पाना, बेरोजगारी चरम सीमा पर। इस पेपर आउट होने से किनका फ़ायदा हो रहा है, किनका नुकसान, क्यों पेपर आउट हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी और इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका में थे। जब ये पार्टी बनी तो इसकी सदस्यता अभियान बड़ी जोरदारी से चला, उनके खाते सीज किए गए। फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा मैं 6 जून को भारत आ रहा हूँ, तो बताया गया भारत आने पर सरकार गिरफ्तार कर लेगी। अमेरिका में थे, लेकिन उन्होंने कहा चाहे मुझे गिरफ्तार करें, जेल भेजें, जो भी हो, मैं भारत आ रहा हूँ। अमेरिका से प्रस्थान करने से पहले उन्होंने संदेश दिया कि आ रहा हूँ और 6 जून को वो भारत आए। 6 जून को उनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसके बाद लगातार वो इन बातों को उठा रहे थे। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होना था, उसमें देश भर से लोगों को आना था। बहुत लोग आए थे। आने की अपार भीड़ होने की प्रबल संभावना थी और इस संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाइयाँ की थी। लेकिन ये मुद्दा जो परीक्षाओं का से संबंधित था, बेरोजगारी से संबंधित था, गरीब छात्र छात्राओं से संबंधित था, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हो, सभी की समस्या एक सी थी। तो अधिकतर छात्र छात्राएं इस समस्या से ग्रसित थे, तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। ऐसी स्थिति में विपक्ष के लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। सीजेपी के स्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार भी किसी विपक्षी दलों का आह्वान नहीं किया कि आप आइए मेरा सहयोग करिए, क्योंकि इसमें सभी बच्चे, छात्र छात्राएं सहयोग कर रहे थे। सभी दल के थे, सभी संप्रदाय के थे, सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे। तो विपक्ष देख रहा था ये श्रेय तो सब अभिजीत दीपके ले जाएंगे, इसलिए इस अभियान में कांग्रेस भी शामिल हो गई अपना अभियान बनाने के लिए। इस अभियान को अपना अभियान बनाने के लिए समाजवादी पार्टी शामिल हो गई। इस अभियान को अपना अभियान बनाने के लिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल शामिल हो गए और इस अभियान को अपना अभियान बनाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हो गए। अब कई पार्टियां जब और दक्षिण भारत की और पार्टियां शामिल हुई, जिससे मुद्दे अलग अलग हो गए, टकराव हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, यानी वाटर कैनन, अश्रु गैस, लाठीचार्ज, जिसमें काफ़ी छात्र घायल हुए हैं। अब घायलों का इलाज कौन कराएगा? ये जितने राजनीतिक दल शामिल हुए थे, ये अब उन घायलों के साथ नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। परीक्षा का मुख्य रूप से 2 ही बातें थी कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन
इसमें कई राजनीतिक दल के आ जाने से मुद्दे अलग अलग हो गए। एक कहावत है कि भीड़ एकत्र करना तो आसान है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। और वैसी स्थिति में जब मुद्दे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग हो जाए, साथ में तो खड़े हो गए, लेकिन उनकी नारे, उनकी कार्यप्रणाली अलग अलग। एक बसपा ही ऐसी पार्टी है जिसका धरना प्रदर्शन जो होता है वो शांतिपूर्ण होता है, और ये परमिशन नहीं होती है तो वो नहीं करते, लेकिन नियमों के अंदर वो रहते हैं। जबकि कुछ राजनीतिक दल और उनके लोग ऐसे हैं कि जब लग कुछ हंगामेदार ना हो जाए तो मज़ा नहीं आती है। उस मज़ा लेने में, शोहरत आम हासिल करने में कितने छात्रों को चोटें आई हैं, कितनी छात्राओं के साथ अभद्रता हुई है। ये चैनल्स, अलग अलग चैनल्स अलग अलग अपने न्यूज़ दे रहे हैं। चैनल भी आजकल बढ़ गए हैं, पार्टियों के चैनल हो गए हैं। यदि ये राजनीतिक दल इसमें भागीदारी ना करते, सिर्फ छात्राओं और बेरोजगारों का ये आंदोलन रहता तो ज़्यादा कारगर होता, ज़्यादा प्रभावशाली होता, और सरकार उनकी बात सुनने के लिए बाध्य होती। कि इसमें सरकार के पक्ष के लड़कों भी शामिल थे, फिर इसमें विपक्ष की पार्टियों के लड़के भी शामिल थे, और जो किसी पार्टी में नहीं वो लोग भी शामिल थे। तो ये अभिजीत दीपके के नेतृत्व में 20 तारीख का आंदोलन होता तो मेरा मानना है कि ज़्यादा कारगर होता, और सरकार उनके मांगों को मानने के लिए बाध्य हो जाती। लेकिन राजनीतिक दलों ने अभिजीत दीपके का आंदोलन अपने नाम करने के लिए जो होड़ उनमें लगी है, उसने इस आंदोलन में शिथिलता ला दी है। यद्यपि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, लेकिन शिथिलता जरूर आ गई है। आप लोग इस बात से कितना सहमत है, नहीं सहमत है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।